हाय दोस्तों, वेलकम टू नोमैड टू मोक्ष। आज हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी में, जहाँ पे हम खोज कर रहे हैं मसूरी के पास एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस की, जो एक बहुत ही ज़्यादा ऑफबीट लोकेशन पे लोकेटेड है। और अगर आप यकीन नहीं मानेगा, अगर मसूरी में 1000 टूरिस्ट विजिट करता है तो इस जगह पे उन 1000 में से सिर्फ एक टूरिस्ट ही पहुँच पाता है। और कारण है इसका इतना दूर होना और इतनी ऑफबीट लोकेशन पे होना। तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग में, हम आपको दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, जहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, जो कि मसूरी में ना के बराबर अवेलेबल है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम आज की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं देहरादून से मसूरी की रोड अभी भी क्षतिग्रस्त है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्लाउड बस्ट होने के बाद का वीडियो है, परंतु मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सड़कें उतनी तो खुली हुई हैं कि आप मसूरी तक या मसूरी से आगे भी कुछ प्लेसेस को घूम सकें। चलिए अब बात करते हैं आज की उस लोकेशन की। मसूरी की ऊंचाइयों में जहां बादल पहाड़ों से फुसफुस आते हैं, वहां छुपा है एक नन्हा सा खजाना जिसका नाम है भद्राज मंदिर। यहाँ कुछ भी चमक दमक वाला नहीं है, ना कोई भारी मार्बल है और ना ही सोने की झिलमिल। बस सादगी है, शांति है और चारों ओर फैली हरियाली। यहाँ की हवा में मिट्टी, नमी और देवभूमि की बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। और सबसे खास बात, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। शायद इसीलिए यह जगह आज भी अपनी असली पहचान में है। भद्राज मंदिर तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं है दोस्तों। लाइब्रेरी एंड से शुरू होकर दूधिल गांव की ओर जाता है ये रास्ता। कभी कभी ये 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई भी बन जाती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मसूरी में सबसे अच्छी कैंपिंग की जगह भद्राज टेम्पल से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ेगी। लाइब्रेरी चौक से भद्राज टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आपको लगेगा शायद आप 15-20 मिनट में या 25 मिनट में तय कर सकते हैं। परंतु रुकिए, ये पहाड़ों की रोड है और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी स्टिफ चढ़ाई है। मसूरी 5800 फीट पे है, परंतु भद्राज टेम्पल अप्रॉक्स 9000 फीट की ऊंचाई पे है। तो 12 किलोमीटर में लगभग 3500 की फीट की हम डिस्टेंस को तय करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस खूबसूरत रोड के और भी खूबसूरत नज़ारे। ये जानकारी के लिए बता दूं, यही वो मोड़ है, यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको सीधा देहरादून बाईपास, दूसरे लेफ्ट में आपको निकल जाएगा जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, और सीधा निकलेगा रास्ता क्लाउड एंड होते हुए भद्राज टेम्पल की ओर। जैसे कि मैंने बताया है, ना के बराबर टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं। और वो सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि इसके बारे में पता नहीं, बट वो इस वजह से भी है क्योंकि रोड के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अब आपके आगे जो देखने के लिए मिल रहा है, आपको लगेगा कितनी सुंदर प्लेसेस हैं। यहाँ पे भी तो हम कैंपिंग कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इनमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ या तो क्लाउड एंड की हैं या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिविजुअल्स की, जो कैंपिंग करने के लिए बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, पैसे देने पर भी नहीं करेंगे। हाँ, दिन में आप इन कैफ़ेज़ में बैठ के एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे और उन खूबसूरत नज़ारों के बीच में ऐसे छोटे छोटे से कैफ़ेज़ अभी बंद मिलेंगे आपको, क्योंकि सीज़न का टाइम नहीं है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ से भूल कर भी लेफ़्ट मत जाइए, वरना आप नीचे राजा जी नेशनल पार्क के जंगलों में घुस जाएंगे। तो हमेशा ऊपर का रास्ता चुनिए। हो सकता है बोर्ड बारिश की वजह से आपको टूटा हुआ मिले या गंदा मिले, तो आप हमेशा मेरी वीडियो देख के जाइए और राइट लेकर के सीधा ऊपर की तरफ चलिए। यहाँ से शुरू होती है क्लाउड एंड की चढ़ाई। ये मेन भद्राज टेम्पल की चढ़ाई अभी भी शुरू नहीं हुई, वो तो आगे है। जैसा मैं आपको बता रहा था, इन रोड के कंडीशंस की वजह से टूरिस्ट यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। और दूसरा सबसे कारण है, उनको इसके बारे में वाकई में सही से जानकारी नहीं है। रोड्स इतनी कंफ्यूजिंग है कि कौन सा रास्ता कहाँ से लिया जाए, बोर्ड्स बारिश में बह जाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत। और अभी आगे चल के आएगा क्लाउड एंड, कहीं पे भी आप रुक के देखें, नज़ारों का जो देखने का जो बनता है बहुत ही खूबसूरत है। परंतु
इन रोड्स पे कहीं पर भी ना रुकें। जंगली जानवर किसी भी समय आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो चलते जाएं और सीधा अपनी डेस्टिनेशन की ओर चलें। क्लाउड हेड को क्रॉस करते ही लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अब हम नीचे की ओर चलेंगे और क्लाउड एंड आए तो 1 किलोमीटर आगे चल के ये वाला स्पॉट देखना मत भूलिए। यहाँ से आपको लगभग 220 डिग्री का व्यू देखने के लिए मिलता है। क्लाउड एंड से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। वहाँ लगता है आपका 300 रुपये पर एडल्ट, यहाँ लगता है 0 रुपीज़। तो इस जगह पे हमेशा आइए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं खूबसूरत बादलों ने पूरा पहाड़ों को घेरा हुआ है और यही यहाँ की खूबसूरती है। तो हम लगभग 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे और फिर स्टार्ट होगी हमारे भद्रास टेम्पल की मेन 4 किलोमीटर की चढ़ाई। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां से देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। भद्रास टेम्पल की रोड आपको सामने देखने के लिए मिलेगी। अगर आप देख पा रहे हैं, आप जूम करके भी वीडियो को देख सकते हैं। वो रही सामने रोड। पहले कुछ साल पहले रोड नहीं हुआ करती थी, पैदल रास्ता था और शायद वीडियो में उतना जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, बट ये बहुत ही स्टिफ चढ़ाई है। यहाँ पे भूल कर भी स्कूटी या हल्की बाइक से मत आइए। बुलेट भी पहले गियर में चढ़ती है। 4 किलोमीटर में 3000 फीट की ऊंचाई हम चढ़ने वाले हैं। देखिए मेरे साथ। मोड़ मानो लाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। यहाँ की घाटियाँ, बादल, झरने और चट्टानों पर सूरज की हल्की सी रोशनी पड़ते ही कितना खूबसूरत हो जाता है। अगस्त के महीने में यहाँ एक मेला भी लगता है, एक त्योहार मनाया जाता है। ये सिर्फ पूजा नहीं है दोस्तों, यहाँ संस्कृति और स्थानीय जीवन के अद्भुत संगम है। और अगर आप ये देख पा रहे हैं खूबसूरत नज़ारे, ये अगले कुछ सेंचुरीज या सालों तक तभी बच पाएंगे जब हम उत्तराखंड के और हिमालयस के बारे में कुछ जानकारी भी रखें। उत्तराखंड सिर्फ पर्वत और नदियों की धरती ही नहीं है, बल्कि एक हिमालय धरोहर की पालक भी है। लगभग 65% जंगल की जमीन हुआ करती थी पहले, आज 45% रह गई है। 50,000 हेक्टेयर जंगल हमारे विकास, सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स जैसी चीज़ों के लिए ख़त्म हो चुके हैं। मेरा मकसद इन वीडियो से सिर्फ आपको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाना नहीं है, बल्कि हिमालयाज़ और उत्तराखंड से जोड़ना भी है। हिमालय सिर्फ ऊंचे पर्वत नहीं है दोस्तों, ये एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। जब भारी बारिश होती है तो ढलान कमज़ोर पड़ जाते हैं, मिट्टी खिसकती है, पहाड़ से गिरते हैं, बोल्डर और ग्लेशियर खतरनाक हो जाते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार मौसम और मानव गतिविधियों के कारण लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए जून जुलाई 2025 में पश्चिमी हिमालय में बारिश लगभग 96% ज़्यादा हुई है, जिससे बादल फटे, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक संकट हुए। सोचिए, जिस रास्ते से आप भद्राज मंदिर पहुंचे वो जोखिम हर साल बढ़ता जा रहा है, उसको खतरा कितना ज़्यादा है। सरकारें अपना काम अवश्य करेंगी, नहीं करेंगी तो हम लोग हैं काम करवाने के लिए। परंतु सबसे ज़रूरी जो सवाल है ना, वो ये है कि हम इन जगहों पे जाएं तो क्या हम 5 स्टार रिजॉर्ट्स की मांग करें या फिर उस सादगी से रहें जिस सादगी से ये पहाड़ी लोग यहाँ पे अपना जीवन बिता रहे हैं। पिछले कई हजार सालों से इनके बाप दादा, इनकी पुश्तैनी जमीनें यहाँ पर हैं और कितनी सादगी से ये जीवन बिताते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं है। जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं दुतली गांव है, यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, पानी का कनेक्शन नहीं है, सरकारें लगी हुई हैं। तो इस खूबसूरती को ऐसे ही अगर आपको बचा के रखना है तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आए तो एक अच्छा टूरिस्ट बन के आए, इनकी संरक्षण करें, इनको सेव करें और गंदगी ना फैलाएं, रिजॉर्ट्स की मांग यहाँ पर ना करें। जिस कैंपिंग साइट की मैं बात कर रहा था ना दोस्तों, यही है वो खूबसूरत कैंपिंग साइट। लाइब्रेरी चौक से लगभग 9 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस और आपको लगेंगे 40 से 45 मिनट इस जगह पे पहुंचने के लिए। इतनी सुंदर कैंपिंग साइट है भैया, इतने अच्छे हैं, मैं खुद यहाँ पे टेंट लगा के कई बार रुक चुका हूँ। यहाँ पे 30 से 40 टेंट आप आराम से लगा सकते हैं। चार्जेस हैं 500 पर एडल्ट
अपना टेंट लाएंगे तो 300 रुपये आपको चार्ज होगा। इस कैंपिंग साइट के बारे में कुछ जानकारी दे दूं मैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप टोटली कट ऑफ होने वाले हैं अपनी पूरी उस दुनिया से जिस दुनिया से बचने के लिए आप यहाँ भाग रहे हैं दोस्तों। यही तो इसकी खूबसूरती है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इंटरनेट, ना मोबाइल फ़ोन, बस आप और ये नेचर। तभी तो रेजुविनेशन करने का ये सबसे अच्छी जगह है। चार्जेस की बात जैसे मैंने बताया, 500 रुपये पर हेड चार्ज होते हैं। अभी आपको टेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। भैया टेंट्स यहाँ पे लगा देते हैं, काफ़ी टेंट्स यहाँ पे लग सकते हैं। आप अपनी कैंपर वैन भी लाकर यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसका चार्ज होगा 500 रुपये 24 घंटा। यहाँ से शुरू होती है वो खड़ी चढ़ाई। डिस्टेंस में नापा जाए तो मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है ये। यहाँ पे आपको कुछ रूम्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनके चार्जेस 1000 से 1500 रुपये हो सकते हैं, बट अगेन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इन कैंप्स में टॉयलेट के लिए आपको वाटर फैसिलिटी जरूर मिल जाएगी, बट उतने लेविशनेस से नहीं जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि सादगी किसे कहते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीवन कैसे चलता है। और अब से लगभग 2 सेंचुरी पहले जब मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट उस तरीके से नहीं हुआ करते थे तो हम लोग किस तरीके से जीवन काटते थे। अगेन मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि दिन के समय यहाँ पे ट्रैवल करें, बिल्कुल अवॉइड करें अगर आपको गाड़ी चलानी पहाड़ों में नहीं आती है। क्लिफ बहुत ज़्यादा गहरी है, यहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं ना के बराबर पहुँचती हैं क्योंकि इतनी ऑफबीट लोकेशन पे ये लोकेटेड है कि इमरजेंसी पहुँचना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये है फाइनल मोड भद्रास टेम्पल का तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जैसे कि इसकी रोड थी। आप देख पा रहे हैं मैं हेलमेट को जरा सा भी ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। और अब हम पहुँच चुके थे अपने खूबसूरत और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करते हुए भद्रास टेम्पल। ये सामने जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये है भद्रास टेम्पल की बहुत ही बड़ी पार्किंग। तो डेफिनेटली पार्किंग बनाई गई है कि 4 व्हीलर आए और यहाँ पे लगे, पर रोड का काम अभी भी चालू है। और हम तो यही चाहेंगे कि रोड हाईवे की तरह ना बने। अगर ये भी कमर्शलाइज हो गया तो इसकी जो ब्यूटी है वो भी केम्प्टी फॉल की तरह ख़त्म हो जाएगी, जिस तरीके से केम्प्टी फॉल में अब ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। खूबसूरत मंदिर, 360 डिग्री का व्यू देखने के लिए मिलता है आपको। विकास नगर, पौंटा साहिब
देहरादून, ऋषिकेश जैसी जगहें आपको इस स्पॉट से देखने के लिए मिलेगी। कितना मुश्किल होगा यहाँ तक मार्बल पत्थर लेके आना और इस मंदिर का निर्माण करना। ये जो टेम्परेरी रोड भी आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी ऊपर तक पहुँच रहा है, ये भी कुछ सालों में ही हुआ है। और सामने अगर आप देख रहे हैं बर्फ़ से ढके बद्रीनाथ और केदारनाथ के ट्रांस हिमालयाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। इतनी खूबसूरत जगह है ये, इतना मज़ा आता है यहाँ पे, पीसफुलनेस। क्योंकि फ़ोन की घंटी नहीं बज रही, टिंग टिंग व्हाट्सएप का नहीं बज रहा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप अपने साथ समय बिताते हैं आप यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। लेकिन दोस्तों, ये ब्यूटी हमारे हाथों में है। थोड़ी सी केयरलेसनेस से ये नाश हो सकती है। प्लास्टिक, ग्लिटरिंग या नॉइजी बिहेवियर से ना सिर्फ एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, बल्कि यहाँ की शांति भी खत्म हो जाती है। तो चलो हम प्रॉमिस करते हैं, वी विल रेस्पेक्ट नेचर, लीव नो ट्रेस और प्रिजर्व दिस सेरेनिटी। और अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो यह मंदिर एक रिलीजियस साइट नहीं है। यहाँ की कहानी है डिवोशन और कम्युनिटी स्पिरिट की। यह टेम्पल पहाड़ों की ऊंचाई पर बना है और लोकल्स की कहानियों के अनुसार इसे सेंचुरीज पहले स्थापित किया गया था। हर साल यहाँ फेस्टिवल और रिचुअल्स होते हैं जो इस हिल कम्युनिटी की कल्चर और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हैं। तो जब आप इस टेम्पल की यात्रा करते हो, सिर्फ साइट सीइंग मत समझो, महसूस करो, कनेक्ट करो और रेस्पेक्ट करो। यही असली मैजिक है मसूरी का। इट्स प्योर सेरेनिटी, इट्स टाइमलेस ब्यूटी एंड इट्स स्टोरीज दैट इको थ्रू द हिल्स। इसी तरीके से दोस्तों हमें प्यार देते रहिए। हम आपके लिए कुछ और वीडियोस लेकर के आएंगे और उनके साथ लेकर के आएंगे हमारे नेचर से जुड़ी कुछ कहानियाँ, जहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ना समझ के एक प्लेस माना जाए जहाँ पे आपको आत्मचिंतन करने की जगह मिले और आपको पूरा रेजुविनेशन होकर के आप घर लौटे। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, थोड़ी देर बैठकर बस ये महसूस करता हूँ अपने होने का एहसास, पहाड़ों की शांति और इस जगह की टाइमलेस ब्यूटी। यही वजह है कि मसूरी सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने वाला एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ, बस बैठिए, देखिए और महसूस कीजिए, क्योंकि यही असली मैजिक है मसूरी का और हिमालयाज़ का। थैंक यू सो मच गाइस।